या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम नौ दुर्गा के दूसरे रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नौ दुर्गा के दूसरे रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी माँ तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी माँ तुम्हें प्रणाम। भक्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों में इनका दूसरा रूप माना जाता है। माँ दुर्गा के सभी 9 रूप अत्यंत पावन और मनभावन हैं। माता ब्रह्मचारिणी की महिमा अनंत और अप्रतिम है। माँ अक्षय वर प्रदान करने वाली हैं। जो भी माँ दुर्गा के इस द्वितीय स्वरूप की आराधना करते हैं, उन्हें कभी भी धर्म की हानि का सामना नहीं करना पड़ता। माँ का यह रूप संसार का कल्याण करने वाला माना गया है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, ब्रह्मचारिणी माँ की जय। नौ दुर्गा के 9 रूपों की महिमा है अपरंपार। माँ की कृपा से पुष्पित है यह सारा संसार। अक्षय वर की दात्री है ब्रह्मचारिणी माता। होती कभी न उसको हानि जो माँ को है ध्याता। माता की छवि अति प्यारी लागे है मन भावन। नवरात्रि के 9 दिन भक्तों होते हैं पावन। माता के श्री चरणों में हम शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी माँ तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी माँ तुम्हें प्रणाम। भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से दीर्घायु जीवन मिलता है। माता सुख वैभव और सौभाग्य भी प्रदान करती है। माता ब्रह्मचारिणी के भक्त कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ते। माता का यह स्वरूप स्वयं को कर्तव्यनिष्ठ बनाए रखने में मदद करता है। माता का यह स्वरूप हमारे शरीर में मौजूद स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा माना गया है। माता का यह स्वरूप मनोवांछित फल देने वाला है। लंबे जीवन को प्राप्त करने के लिए, संसार में धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए माता के इस रूप का ध्यान लगाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की जय। दीर्घायु जीवन का मिलता माता से वरदान। सुख वैभव सौभाग्य भी माता करे प्रदान। जो भी करता नवरात्रि में माता जी का पार, उनके सर पर रहता है ब्रह्मचारिणी का हार। जो भी इस दिन माता की मंगल आरती गाता, उन पे कृपा बनाए रखती है ब्रह्मचारिणी माता। नवरात्रि में दूसरे दिन हम इनको
जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया। माता ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर मैना के गर्भ में उत्पन्न हुई। देव ऋषि नारद के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनके इस असाधारण तपस्या से महादेव शिव भी भाव विभोर हो गए थे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की जय। मैया के इस रूप की कथा हम आज सुनाए। शास्त्रों में जो वर्णित है बात वह बतलाए। माँ दुर्गा ने जन्म लिया पर्वतराज के घर, कठिन तपस्या शुरू किया पाने को एक वर। नारद के कहने पर माँ ने किया है तप कठोर। महादेव भी उनके तप से हुए हैं भाव विभोर। उनका समर्पण भाव शिव शंभू को भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, भगवान शिव को विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने निर्जन वन में जाकर अपनी साधना प्रारंभ कर दी। माता ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्ष तक वृक्षों से गिरे सूखे पत्तों को खाकर कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों तक माता ने उपवास किया, जिसके कारण उनका शरीर जीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। भगवान शिव भी माता के मन की बात को जानते थे, तभी वह माता की इतनी कठिन परीक्षा ले रहे थे। माता ब्रह्मचारिणी को विश्वास था कि एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव भगवान शिव उन्हें दर्शन अवश्य देंगे। कठिन परिश्रम का फल सदैव सफलता के रूप में मिलता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, ब्रह्मचारिणी माता की जय। जब करती थी माता तप निर्जन वन जाकर, करती थी वह साधना पेड़ों के पत्ते खाकर। शिव शंभू भी जानते थे माँ के मन की इच्छा, तभी लिया है शिव जी ने इतना कठिन परीक्षा। हजारों वर्षों तक माता ने किया था उपवास, देंगे दर्शन एक दिन शिव उनको था विश्वास। कठिन परिश्रम के परिणाम सुखद ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही माता का नाम तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। जो भी माता के इस स्वरूप को ध्याते हैं, उनके सारे काज सफल हो जाते हैं।
अपनी इस तपस्या की अवधि में माता ने कई सहस्त्र वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा दूसरे नवरात्र पर किया जाता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव को उन्हें वर देने आना ही पड़ा। तो बोलिए भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की जय। हजारों वर्षों के कठिन तप का है परिणाम, ब्रह्मचारिणी तपशारिणी पड़ा माता का नाम। त्याग तपस्या की मूर्ति उनको है माना जाता, पूर्ण होते हैं उसके काज जो माता को ध्याता। माँ ने किया था तप कठिन निराहार रहकर, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं डमरूधर। एक दिन देने वरदान शिव जी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, भगवान शिव ने पार्वती से पूछा कि उनके इस कठोर तपस्या का क्या कारण है और उन्होंने ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्यों धारण किया है। इस पर माता पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आप मेरे इस कठोर तपस्या का कारण भी अवश्य जानते हैं। मुझे आपसे एकमात्र वरदान चाहिए कि आप मुझे पति रूप में प्राप्त हों। पार्वती के इतना कहने पर भगवान शिव उन्हें बहलाने लगते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, तुम तो एक राजकुमारी हो और मैं ठहरा एक योगी, जिनके ना रहने का ठिकाना है ना खाने का। तुम मेरे साथ सारी जिंदगी कैसे बिताओगी? तुम्हें बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा। मैं तो घूमता हूँ और तुम मेरे साथ कहाँ कहाँ भटकोगी। प्रेम से बोलिए भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की जय। शिव ने कहा है पार्वती, क्या है तप का कारण? ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्यों किया है धारण? पार्वती ने कहा है अंतर्यामी आप डमरूधर, पति रूप में आप मिलो मांगती हूँ मैं वर। शिव ने कहा मैं योगी हूँ, तुम हो राजकुमारी, मेरे संग कैसे काटोगी यह जीवन तुम सारी। पार्वती को बातों में शिव जी बहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी माता रानी की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी मां तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी मां तुम्हें प्रणाम। भक्तों, मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप संघर्ष से विचलित हुए बिना सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मां ब्रह्मचारिणी को कमल और अड़हुल के पुष्प अर्पित करने चाहिए तथा चीनी मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होकर हमें दीर्घायु एवं सौभाग्य प्रदान करती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न मंत्र के माध्यम से की जाती है। प्रेम से बोलिए भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की जय।
द्वितीय दुर्गा कहलाती है ब्रह्मचारिणी माता। विधि विधान से पूजा कर हर नर सुख है पाता। दाएं हाथ में माता के शोभित है जपमाला। बाएं हाथ में कमंडल तप में आसन डाला। अड़हुल कमल का फूल माँ को लगते हैं प्यारे। होती है कामना पूरी जात जो उनके द्वारे। चीनी मिश्री पंचामृत का भोग चढ़ाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। हम ब्रह्मचारिणी माता रानी की महिमा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी माँ तुम्हें प्रणाम। सबसे पावन तेरा नाम, ब्रह्मचारिणी माँ तुम्हें प्रणाम। दधाना कृपथाभ्याम अचमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी।